आज बात ऐसी धरती की जिस पे चंद्रगुप्त सम्राट जैसे शासकों ने शासन किया। एक ऐसी धरती जिससे संस्कृति निकली, जिससे ज्ञान निकला और जिसे धर्म की धरती कहा गया। पर आज उस धरती का नाम लेते हुए लोगों को अगर संबोधित किया जाता है तो लोग अपने आप को काफ़ी लो महसूस करते हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार राज्य की। पर आज जब भी हम बिहार का नाम लेते हैं हमारे दिमाग में सिर्फ छवि आती है गरीबी की, अपराध की, राजनीतिकरण की और जातिवाद की। और इसी जातिवाद के चक्कर में 1997 में अपर कास्ट और निचली कास्ट यानी दलित जाति के लोगों में टकराव हुआ। दरअसल बात है 1 दिसंबर 1997 की, सर्दियों की वो सर्द रातें। और बिहार में एक जगह है भोजपुर डिस्ट्रिक्ट। भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव जिसका नाम था लक्ष्मणपुर माथे। लक्ष्मणपुर माथे में एक ही रात में 58 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसमें 1 साल का बच्चा भी शामिल था। औरतों की बहुत बड़ी मात्रा में हत्या की गई। और बात है दरअसल भूमिहार और निचली और दलित जाति के लोगों के बीच की। भूमिहार तथा राजपूत जाति के कुछ लोग थे जिन्होंने मिलकर एक रणवीर सेना नामक एक संस्था बना रखी थी। उन लोगों ने कुछ विवाद के चलते दलितों पे इतनी बेरहमी से हत्या कर दी दलितों की और उनका सरेआम कत्लेआम किया। जिसके बाद उस समय पे मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी और राबड़ी देवी 3 दिन बाद पहुंचती हैं। 3 दिन तक जितने भी लोगों की मृत्यु हुई थी गांव वालों ने उनका अंतिम संस्कार भी नहीं किया था। जब 3 दिन बाद राबड़ी देवी पहुंचती है और वो लोगों से बातचीत करती हैं और कुछ निष्कर्ष निकलता है, तब जाके लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसी घटना भारत में पहले कभी नहीं घटी थी। बिहार ही नहीं, पूरे भारत में ये घटना ऐसी पहले कभी नहीं घटी थी, जो कि एक जातिवाद के चक्कर में घटित हुई थी। और बहुत ही शर्मनाक घटना का इसे टैग भी मिला था। बिहार का अपराध इतने चरम स्तर पर पहुंच चुका है कि वहां पर इलेक्शन बहुत जोर पे चल रहे हैं और बाहुबलियों का वर्चस्व है। एडीआर और बिहार इलेक्शन वॉच के विश्लेषण के अनुसार 241 जो कि इनके एमएलए हैं, उसमें से 158 यानी 158 जो कि 66% होता है, उन्होंने खुद पर अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इनमें से 119 विधायक एमएलए ऐसे हैं जिन्होंने अपने ऊपर बता रखे हैं कि हमारे ऊपर गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं, जैसे कि हत्या का प्रयास। और हाल ही में 2025 के चुनाव बिहार में जोरों शोरों पे हैं। वोटिंग होने की तिथि घोषित हो चुकी है। पहले चरण में लगभग 1303 नामांकन करता है, जिसमें से 32% नामांकनकर्ताओं ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित कर रखे हैं। इसमें लगभग 27% ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामले बता रखे हैं कि हत्या का प्रयास, महिलाओं के खिलाफ अपराध दर्ज है। और राष्ट्रीय जनता दल, जिसके 76% उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पे गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। और रूलिंग पार्टी हमारे देश की इस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी है। बीजेपी वैसे तो कहती है कि हमें क्राइम कम करना है, क्राइम को हटाना है और परिवारवाद ख़त्म करना है, एक अच्छा राज्य बनाना है, अच्छे राज्य की स्थापना कर रहे हैं। लेकिन खुद भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं उनमें से 65% उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पे आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिन्होंने उनकी घोषणा भी कर रखी है। इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है अनंत कुमार सिंह। अनंत कुमार सिंह आजकल सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा वायरल ही हो रहे थे। उन्होंने बेसिकली मोकामा विधानसभा से वो टिकट उन्होंने ले रखी है और वो नीतीश कुमार की पार्टी से हैं। और नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी ये दोनों गठबंधन में हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे कैसे उस इंसान को अपने विधानसभा से टिकट दे सकती है जिस पे 50 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हों? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनंत सिंह की। अनंत सिंह के ऊपर अपने क्षेत्र में 50 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसमें हत्या की कोशिश, AK-47 रखना, खुलेआम फायरिंग करना, ऐसे तमाम केसों की बहुत ही लंबी फेहरिस्त है। ऐसे कैसे हम जिस देश में रहते हैं उस देश की पॉलिटिक्स में ऐसे लोगों को हम कैसे प्रतिनिधि बना सकते हैं अपना, जिनके ऊपर इतने गंभीर आरोप हों। हाल ही में अनंत कुमार सिंह जी के ऊपर हत्या का आरोप है, वो भी अपने ही क्षेत्र के दूसरे बाहुबली जो कि दूसरी पार्टी के प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहे थे,
उनकी हत्या करवाने का पूरा आरोप अनंत सिंह के ऊपर लगाया गया और अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई। और गिरफ्तारी के बाद भी वो फुल कॉन्फिडेंस में हैं कि सीट तो हम ही जीतेंगे और कोई जीत नहीं सकता। यही सारी वजह है जिस चक्कर में बिहार का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा और बिहार के लोगों को रोज़गार के लिए दूर दूर भटकना पड़ता है। अपने ही देश में उन्हें अपने राज्य को छोड़ के दूर जाना पड़ता है और यही कारण है कि बिहार की पॉलिटिक्स ग्रो नहीं कर पा रही, लोगों के लिए रोज़गार नहीं दे पा रही, बिहार में इंडस्ट्रियां नहीं लग पा रही, जबकि बिहार में मिनरल्स की कमी नहीं है, मिनरल्स बहुत ही रिच मात्रा में हैं। तो कंक्लूज़न में हम यही कह सकते हैं कि बिहार के बदलाव के लिए ज़रूरी है वहाँ का एक अच्छा नेतृत्व। एक अच्छा नेतृत्व ही बिहार को बदल सकता है और बिहार के बढ़ते क्राइम रेट को कम कर सकता है और वहाँ की जो समस्याएं हैं उन्हें समझ के सही निर्णय ले सकता है। धन्यवाद। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।